सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमो मोटो। आप देख सकते हैं मैं अभी बेसिकली खड़ा हूँ स्कॉर्पियो क्लासिक S11 2022 के साथ, और अब जो एक नए लोगों के साथ एक नए अवतार में आया है। ऑफकोर्स कुछ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो क्लासिक S11 2022 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट लुक से, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं अभी बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका नया लोगो देखने को मिलेगा इस ऑल न्यू क्लासिक 11S में। अगर हम और क्लोजर लुक की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्कूप देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ हनीकॉम्ब आपको इंसर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नया महिंद्रा का लोगो है और सिल्वर इंसर्ट आपको देखने को मिलता है इस क्लासिक S11 में। नीचे की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ अलग सा एक स्किड प्लेट का इस्तेमाल किया गया है जो ब्लैक एंड सिल्वर कलर के साथ आता है, और अंदर कुछ आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ इतना बेहतरीन यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्लासिक S11 में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है, ट्विन चैम्बर हेडलैम्प है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो बाकी लाइट्स हैं वो यहाँ पर हेलोजन में देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ कुछ आपको यहाँ पर DRL है और यहीं पे आपको फॉग लैम्प का प्लेसमेंट किया गया है, और स्पेशली ये जो पर्टिकुलर ब्लैक कलर है ये अलग से स्टैंड आउट करता है, और सबसे ज़्यादा जो इसी ब्लैक ब्यूटी को ही चाहने वाले लोग हैं तो ऑफकोर्स ये एक बेहतरीन कलर ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड से पूरी प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ओवरऑल प्रोफाइल देखने को मिलता है। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका बेसिकली हेडलैम्प, जिसमें आपको यहाँ पर भी कुछ LED DRL का प्लेसमेंट है। हेलोजन में आपको यहाँ कुछ वही हेडलैम्प आपको प्रोजेक्टर में देखने को मिलते हैं। टायर साइज की बात करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको ब्रिजस्टोन की तरफ से टायर्स देखने को मिलते हैं। जो प्रोफाइल है दैट इज 235/65R17। 17 इंच का आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है विच इज इन डायमंड कट एलॉय व्हील, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और यहीं पे आपको कुछ कैलिपर भी देखने को मिलता है जो सिल्वर इंसर्ट के साथ कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। अंडर बॉडी आपको क्लैडिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो NVH लेवल है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अगर हम पूरी साइड प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ये स्कॉर्पियो क्लासिक S11। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंजन की बैचिंग देखने को मिलती है M-Hawk, जो यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर एंड ब्लैक इंसर्ट के साथ है, और यहीं पे आपको कुछ साइड ब्लिंकर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम यहाँ फ्रंट एरिया की बात करें तो ये प्रॉपरली जो यहाँ आपको इसका बोनेट देखने को मिलता है वो काफ़ी हाइटेड है, तो कहीं ना कहीं आप एक ऊंची गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, प्रॉपर रगेड SUV कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसका वाइपर देखने को मिलता है और कुछ प्लास्टिक इंसर्ट है, और ये पूरा इसका ग्लास एरिया है। ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो आई गेस यहाँ पर RPM जो आपको डे नाइट देखने को मिलता है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जैसा कि एक एक्सेसरी इंसर्ट किया गया है जो आप महिंद्रा की तरह जेन्युइन एक्सेसरी के तौर पर ले पाएंगे, जो इसका यहाँ पर डोर वाइजर है जिसमें आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट है और यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग भी है। तो ये जो क्वालिटी है एक्सेसरी का वो डेफिनेटली अलग क्वालिटी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये क्वार्टर पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है जो प्रॉपर ग्लास एरिया से एक्सटेंडेड है, जो थर्ड रो के लिए एक तरह से ग्लास्टोफोबिक सिचुएशन ना हो, इसलिए इस ग्लास एरिया को इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पर ये प्लास्टिक इंसर्ट है। ये इसका फ्यूल टैंक है जो राउंड शेप कैप के साथ आता है। और पीछे के टायर की बात करें तो दैट इज अगेन फ्रॉम ब्रिजस्टोन। जो प्रोफाइल है दैट इज 235/65R17। अगर यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अंडर बॉडी का भी व्यू मिल पा रहा होगा, और काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है इस पर्टिकुलर SUV का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फुटस्टेप देखने को मिलता है जो फ्रंट से लेकर के ऑल वे बैक तक जाता है। तो कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस क्लासिक 2022 में, जो अब एक नए लोगों के साथ महिंद्रा के आपको देखने को मिलता है। और इस साइड से अगर साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसका जो टेल लैंप है उसकी विजिबिलिटी आपको साइड से भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो साइड लुक है वो भी अब थोड़ा अलग स्टैंड आउट करता है। और हाइट का रेफरेंस अगर हम आपको दे पाएँ तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ तक मेरा हाइट है और इतना एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स आई एम ऑफ 5 फीट 8 इंच, तो इसका जो हाइट है वो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। और हमेशा की तरह ये इसके जो चाहने वाले हैं दे विल डेफिनेटली गेट टू नो, जो अभी मैं उनको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको डिफॉगर वाइपर प्लेसमेंट मिलेगा। पीछे जो आपका की का इंसर्ट मिलता है टेल गेट में, और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है इसका नया महिंद्रा का लोगो और एक कैमरा का प्लेसमेंट। रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी दिया जाता है, और पीछे का भी जो स्टेप है वो यहाँ आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है रबराइज फिनिश में, जिससे जो पीछे के रो में बैठना है वो इजी हो जाएगा आपका, जो काफ़ी बेहतर है। बट जो सीट्स हैं उसकी उनका डायरेक्शन वही पुराना है आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की सिल्वर में इंसर्ट में बैजिंग है और रेड इंसर्ट के साथ 11 है और ब्लैक के साथ S लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा
माइक्रो हाइब्रिड का लोगो जो यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ वही सिमिलर लुक इस साइड से, राइट साइड से भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको एक लिड दिया जाता है, यानी एड ब्लू और जो डीजल का इंसर्ट है वो अलग अलग मिलता है। एड ब्लू के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट देखने को मिलेगा और कुछ इस तरह से आपको टायर साइज वही सिमिलर देखने को मिलता है। स्टेप आपको इस साइड भी, ड्राइवर साइड भी देखने को मिलता है। ओवरऑल जो इस साइड से प्रोफाइल है इस पर्टिकुलर क्लासिक S11 का, वो डेफिनेटली अब थोड़ा सा और मॉडर्न अपील करने वाला है। इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पे आपको टायर के ऊपर क्लैडिंग थी वो अभी भी उसी तरह से दी जा रही है, जो साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करती थी। और अभी भी कुछ उसी तरह के सिग्नेचर इंसर्ट्स अभी महिंद्रा की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर डोर्स की बात करें तो यहाँ आपको की इंसर्ट मिलता है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर आई एम नॉट एबल टू सी। और इस साइड में अगर आप बढ़ते हैं तो ये इसका ड्राइवर साइड डोर है, जो काफ़ी बेहतरीन बेस कलर कॉम्बिनेशन में आता है। और जो एक रगेड एसयूवी आपको चाहिए था, और आज भी इसके जो फैन हैं वो वैसे के वैसे ही बने हैं, जैसा कि इसके नंबर्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं आए थे, इसके बिकने में कोई कमी नहीं आई थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर महिंद्रा ने इसको कंटिन्यू करना ही सही समझा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लैक इंसर्ट है। यहाँ पर आपको कुछ ग्रैब हैंडल जो यहाँ देखने को मिल रहा है, वन टच डाउन फीचर आपको ड्राइवर साइड में मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर पावर विंडोज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका बेसिकली चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इलास्टिक बैंड देखने को मिलता है। और यहाँ मैगजीन होल्डर है। अब अगर रियर साइड डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको वही सिमिलर काइंड ऑफ रियर साइड डोर देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर जरूर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच है, कुछ इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। और एक जो रगेडनेस था स्कॉर्पियो का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी एक तरह से फिजिकल अपीयरेंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं बिल्ड क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस वजह से आपको एक सिमिलर पुरानी स्कॉर्पियो की तरह से ही इसको रखा गया है। जो एक तरह से इसकी लेगेसी थी उसको बरकरार रखने के लिए वो आपको यहाँ पर भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऊपर रूफ एरिया में आपको वही सिमिलर इंसर्ट्स हैं जो बेज कलर में देखने को मिलते थे। यहाँ पर आपको एक लैंप और यहाँ पर एक लैंप, एक रगेडनेस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक चीज़ें थोड़ी सी आउटडेटेड लगती हैं, बट जो चाहने वाले इसके हैं उनको यही पसंद है, इस वजह से इस तरह से दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एसी ग्रिल देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ बॉटल होल्डर या कप होल्डर कह सकते हैं जो मिलता है। यहाँ कुछ सीट कवर के पीछे आपको यहाँ पॉकेट मिल जाएगा। फ्लैट काइंड ऑफ यहाँ पर आपको सीट्स मिलती हैं। और जो हम्प है वो थोड़ा ऊंचा जरूर है, बट उसकी थिकनेस इतनी कम है कि कहीं से भी जो मिडिल पैसेंजर हैं वो एक पैर उस तरफ इस तरफ करके आराम से बैठ पाएंगे। तो 3 लोग मेरे हिसाब से यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये अभी बेसिकली चेन रखा गया है। और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ आप देखेंगे तो जो एक्चुअल सीट है वो फैब्रिक में देखने को मिलती है, जिसका कलर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये काइंड ऑफ एक्सेसरी है जो यहाँ इंस्टॉल किया गया है। अब अगर हम हेडरेस्ट की बात करें, आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में, जो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ सीट बेल्ट माउंट आपको मिलेगा। ओवरऑल ये कुछ है पीछे सेकेंड रो का सीन। और जो डोर है उस साइड का वो भी सिमिलर आपको देखने को मिलता है। और भी अगर हम थर्ड रो में चलें, जहाँ पर कुछ इस तरह से आपको फिफ्थ डोर यानी टेल गेट देखने को मिलता है, जिसमें ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉक का स्विच भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली इस तरह से ओपन होने वाले फिफ्थ डोर के लिए। और यहाँ आपको कुछ देखने को मिलता है सॉर्ट ऑफ स्पीकर, जो यहाँ पीछे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। इस साइड में आपको काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। अगर आप इसको सीट्स को नहीं इस्तेमाल करते हैं तो ऑफकोर्स ठीक ठाक आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाएगा। और सीट को कुछ वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से आप इस तरह से एक रैप के थ्रू होल्ड कर पाएंगे। आई डोंट थिंक कि इसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स कुछ इसी तरह से आपको सीट्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पुल टू ओपन का आपको यहाँ पे एक हैंडल देखने को मिल जाता है। इट्स अ वॉशर जो यहाँ पर प्लेस किया गया है। 2 वॉशर आपको पीछे वॉशर एंड वाइपर के लिए मिलता है। बट जो नेकेड चीज़ें हैं वो आपको अभी भी कुछ उसी तरह से देखेंगे आप। तो ये डिफॉगर के लिए जो कनेक्शन है वो एक्सपोज्ड है, तो वो सारी चीज़ें अभी भी सिमिलर मिलती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ का ग्लास एरिया है उसको आप ओपन कर पाएंगे। जो ये मैटिंग है इसको कुछ आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो फिफ्थ आपका टायर है स्पेयर व्हील वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो इस साइड में माउंट किया गया है। और यहीं से आपको अंडर बॉडी अगर हम आपको व्यू दिखा पाएँ तो कुछ इस तरह से स्पेशली एक्सक्लूसिव तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। कुछ इस तरह से अंदर का व्यू मिलता है आपको इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का। ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग पॉसिबल थिंग जो हो सकता है। तो होप फ्रेंड्स आप
वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं अब तक तो आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ऑलवे चलते हैं आगे फ्रंट की तरफ से और दिखाते हैं कि किस तरह से बैठने की पोजीशनिंग है और कैसा आपको लगने वाला है इस स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ इस तरह से इस डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर इस फुट स्टेप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मुझे मिसिंग लग रहा है कि यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल जरूर होना चाहिए, जो मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स आप कुछ इस तरह से एक स्टेप लेते हुए अंदर बैठेंगे और यहाँ पर बैठने के बाद देखेंगे कि काफ़ी कंफर्टेबल कमांडिंग पोजीशन हो जाएगी आपकी। और एक स्कॉर्पियो की जो लेगेसी थी वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सीट की हाइट है उसको आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे, रिक्लाइन को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो 2 एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो मैनुअली आप इसको 6 भी एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा एक आउटडेटेड बट यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन की बात करें तो हम थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ आपको ठीक ठाक हेडरूम देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कमांडिंग, काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है। जो यहाँ मुझे दिख पा रहा है कि थाई सपोर्ट, लंबा सपोर्ट, सब कुछ टॉप नॉच है। एक स्कॉर्पियो से जो आपको पहले मिला करता था वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम ऑलवे अप क्लोजर लुक की तरफ बढ़े और दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, जो सॉर्ट ऑफ सिमिलर है जो पहले आपको मिला करता था, बट थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें जो हैं कॉस्मेटिक तरीके से चेंज जरूर की गई हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखेंगे तो स्कॉर्पियो का लोगो है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है और ये आपको कुछ इस तरह से इसका ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। SRS एयरबैग की बैजिंग है। मटेरियल मुझे जो लग रहा है पर्सनली कि थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ के मटेरियल में जरूर किए गए हैं। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी स्क्रीन देखने को मिलेगा। AC यूनिट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपको 6 स्पीड विद रिवर्स, 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर आप बहुत स्मार्ट तरीके से अपने फोन को रख पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे। जो अंदर रबराइज फिनिश है, यहाँ पर भी आपको काइंड ऑफ रबराइज फिनिश देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा और ये आपको पार्किंग ब्रेक है मैनुअल तरीके से। स्टीयरिंग अगर आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अब आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और मेन जो चेंज है स्टीयरिंग में वो इस लोगो का है जो अब बदला हुआ है। एयरबैग की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप अपने ऑडियो सोर्स को यूज़ करके चेंजेस कर पाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ से आप कर पाएंगे अपने क्रूज को कंट्रोल। और ऑफ कोर्स जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है काफ़ी बेहतरीन एक तरह से जो रगेडनेस था, जो लेगेसी थी स्कॉर्पियो की, उसको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। ऊपर की तरफ भी आपको सिमिलर वही चीज़ें मिलती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यू आर गेटिंग द सेम कार विद सम कॉस्मेटिक चेंजेस। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है इसका सनवाइजर। इस साइड भी कुछ आपको इस तरह से सनवाइजर देखने को मिलता है, इसमें मिरर का प्लेसमेंट है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक सन ग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है। कोई सनरूफ आपको देखने को नहीं मिल रहा है अभी भी इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में, बट जो पोजीशनिंग थी, जो कमांडिंग से पोजीशन सब कुछ आपको मिलता था वो मिलता है। ए पिलर में कुछ इस तरह से आपको बेज कलर का इस्तेमाल किया गया है। बट एक चीज़ जो मुझे हमेशा फील हुआ कि जब आप रोड पर इस पर चलते हैं तो एक डिफरेंस, एक जो फील होता है वो आपको अभी भी यहाँ पर महसूस होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से अपने ORBM को कंट्रोल करेंगे, यानी डोर पे स्विच नहीं मिलता, आपको ORBM के कंट्रोल्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह से आपको चाबी देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर ऑल न्यू क्लासिक S11 के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ अब आपको नया लोगो देखने को मिल जाएगा। फ्लिप कीज हैं, लॉक अनलॉक विद फॉलो मी लैम्प। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप फ्लिप तरीके से इसको ओपन कर पाएंगे कि ऑफकोर्स यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको कीज के इंसर्ट के साथ ही इसको स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर इसका इंसर्ट देखने को मिलेगा और अगर हम एक बार इसको स्टार्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करें तो फ्लिप कीज को इस तरह से आप इंसर्ट करेंगे। इस तरह से आपको फर्स्ट बूट पर यहाँ पर वेलकम करता है ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको यहाँ पर इस साइड में RPM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, इस साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और सेंटर में आपको MID देखने को मिलता है। अगर आप इस MID को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस साइड भी बटन देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अभी ट्रिप A है और यहाँ पर ट्रिप B हो गया और ट्रिप A ट्रिप B आपको मिलता है एडजस्टमेंट। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अगर कुछ सेटिंग में चेंजेस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ओडोमीटर देखने को मिलता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 26 किलोमीटर अभी ये चल चुका है। इस साइड में आपको यहाँ स्कॉर्पियो की एक तरह से एम्बलम के साथ आपको ये यहाँ इंफोटेनमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर ब्लूटूथ आपको भी दिख पा रहा होगा। जो मैं देख पा रहा हूँ नेविगेशन है, ब्लूटूथ है, रेडियो है, म्यूजिक है, सेटिंग्स हैं, ऐप्स हैं। ऐप्स में आपको ऑक्स, ब्लूटूथ, यहाँ पर आपको कुछ इक्वलाइजर का भी सेटिंग है, म्यूजिक का भी है, रेडियो है और कुछ इस तरह से आप स्टीयरिंग व्हील को की सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, माउंटेड कंट्रोल को। ओवरऑल एक ठीक ठाक यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो
स्मार्ट है। आई नॉट से कि ये बहुत एडवांस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बट आपको एक कन्वेंशनल तरीके से यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। नीचे आपको कुछ इस तरह से एसी यूनिट है, जिसमें आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा टेम्परेचर, और यहाँ आप अपने फ्लो के डायरेक्शन को एडजस्ट कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देखेंगे तो आप अपने इस पर्टिकुलर एसी एयर फ्लो को और यहाँ पर ऑटोमेटिक आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपको डिफॉगर ऑन करना है तो उसके लिए बटन है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड इस साइड में हजार्ड लैंप का स्विच देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये डिफरेंट कलर से आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस साइड में अगर आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ कुछ केबिन लैंप देखने को मिलेगा जो येलोइश काइंड ऑफ थिंग है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो डे नाइट आपको IRBM देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ रहा ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक S11 2022 का ओवरऑल लुक। तो आई होप फ्रेंड्स ये ऑल न्यू S11 का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और महिंद्रा की किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन, थैंक यू।